जो लोग कहते हैं ना कि उनका वजन घट नहीं रहा है, सब कुछ उपाय करके देख लिया, तो मैं कह रही हूँ मेरे साथ लगातार ज़्यादा नहीं तो 4 दिन ये 4 एक्सरसाइज बस खड़े खड़े बिस्तर से उठे खड़े होकर के आप ये कर लीजिए। हर कोई कर सकता है क्योंकि खड़े खड़े हमें आलस भी नहीं होता। सिर्फ ये 4 एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप दिन के 2 बार कर सकते हैं। एक तो मॉर्निंग में सुबह खाली पेट, और दूसरा जब आप सोने जा रहे हो। 6 बजे डिनर खत्म कर लेना है और 8 बजे के बाद कभी भी आप फ्री एक्सरसाइजेज कर सकते हो। करना क्या है देखिए, सबसे पहले तो इस तरह से खड़े हो जाएंगे, कमर पे अपना हाथ रख लीजिए क्योंकि हमें बेंड होने में प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर आप यूं ही करना शुरू कर देते हैं तो हमें कमर में लचक या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक ही जगह पे या तो जॉगिंग कर ली या फिर कहीं पे आप वॉक करके आ गए, जो भी आपको सुटेबल लगे, रस्सी कूद लीजिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो ज़रूर करें। फिर उसके बाद ऐसे रख लिया हमने कमर पे यहाँ पे हाथ, और धीरे धीरे पहले पीछे बेंड होने की कोशिश कीजिए। पहले अपनी बॉडी को मतलब थोड़ा सा हैबिचुअल बनाना है, फिर मैं बताती हूँ कि एक्सरसाइज करनी क्या है। इस तरह से ट्राई कीजिए, जितना आप पीछे ले जा सकते हो उतना। सांस खींचते हुए सांस छोड़ते हुए दोबारा वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। पहले तो ये इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। दूसरा प्रैक्टिस कर लेनी है आपको अपनी टांगों को इस तरह से हाथ लगाने की। एक दिन 1 मिनट में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस लगेगी। उसके लिए आप इस तरह से कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाइए और फिर आप ईजिली अपने हाथों से अपने पैरों को छू सकते हो। तो ये भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। फिर अब आपने क्या करना है, सबसे पहला जो एक्सरसाइज है इसमें अपने कमर पे हमने हाथ रख लिए, अपने टांगों को इस तरह से नाभि को दबाना है, पेट को अंदर खींच के रखिए पूरा, जब तक आप कर रहे हो इस तरह से। जब टांग आपके ऊपर आ रही है तो सांस आपने बाहर छोड़ा, अंदर खुद ब खुद आ जाता है, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, इस तरह से करना है आपने। जितना आप कर सकते हो 10 कीजिए शुरू में, 20 कीजिए बढ़ा करके, और 100 तक आपको ये लेके जाना है। 100 तक जिस दिन आप लेकर के जाओगे वो आपके ऊपर है, आप चाहे 1 ही दिन में या 2 दिन में 3 दिन में प्रैक्टिस करते। हाँ, एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, आप अगर आज एक्सरसाइज कर रहे हो, थोड़ा हैवी एक्सरसाइज कर ली और कल नहीं करोगे आलस के चक्कर में, तो आपको बहुत बॉडी में पेन रहेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर करते रहोगे तो 3 से 4 दिन में वो पेन जो है ना ठीक हो जाता है। अगर आप लगातार डेली मतलब जैसे आज 20 किए थे काउंट, कल 25 किए, 30 किए, तो आपका 2 से 3 दिन में गायब हो जाता है। ठीक है, और वो एक बार ही होगा। फिर आप रेगुलर मतलब एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि आपकी बॉडी को फिट रखती है, आपको बीमारियों से बचा करके रखती है, तो भाई रेगुलर करनी चाहिए। खाना भी तो हम रोज खाते हैं ना, तो एक्सरसाइज भी हम डेली कर ही सकते हैं। तो एक तो हो गई ये, बस यही है, सिंपल, कुछ भी नहीं है, इस तरह से ही करनी है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब सेकेंड क्या करना है आपने कि पहले देखिए, तभी मैंने पहले बोला था शुरू में ही कि पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपने हाथों को इस तरह से लेके जाना है पीछे, जितना आप बेंड हो सकते हो उतना। ठीक है, और फिर सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए आपने अपने पैरों को टच करना है। ये चीज़ आपने करनी है लगातार 10, 15, 20, जो भी जिस तरह से आपको मतलब अपनी बॉडी को हैबिचुअल बना रहे हो, उस तरह से आदत डालते डालते आप बढ़ाते चलेंगे और 50 तक, 100 तक ये सेट लेके जाना है। थोड़ा सा जल्दी में दिखाऊं इस तरह से। और एक्सरसाइजेज जब भी हम करते हैं, अगर बड़े ही स्लो मोशन में इस तरह से कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा सा फास्टली करना है। ठीक है, अगर आपको जल्दी अपना वेट रिड्यूस करना है तो फास्टली करना है। बाकी अगर आप ये शुरू में इस तरह से नहीं कर पाए, आपको लगे कि भी नहीं बेंड ज़्यादा हो रही है, आपकी जो पीठ है, पीठ में दर्द हो सकता है, या जिन लोगों को पीठ में ऑलरेडी दर्द है, तो वो ये चीज़ इस तरह से कमर पे हाथ रखते हुए कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। 2 एक्सरसाइज बता दी मैंने। अब तीसरी में क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से लॉक करना है, लेकिन पीछे यहाँ गर्दन के पास। ठीक है, इस तरह से कर लिया आपने। और फिर क्रॉस में ये वाली बाजू है तो ये वाली टांग होनी चाहिए। दोबारा सांस को बाहर छोड़ना है, जब ये ऊपर आएगा टच कोहनी से अपने घुटने को टच करने की कोशिश करनी है इस तरह से। मतलब आप बाहर छोड़िए, उस पर ध्यान दीजिए, अंदर खुद ब खुद आ जाती है, टेंशन नहीं है। तो ये भी आपने 10-20 इस तरह से बढ़ाते हुए करते जाना है। थोड़ा सा जल्दी मैं दिखाती हूँ कि जल्दी जल्दी आपको किस तरह से करनी है। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो पूरा टाइम आपका पेट आपने अंदर को स्ट्रेच करके रखा है। 3 हो गई। चौथी में क्या करना है आपने, इस तरह से हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे, बाजू आपके इस तरह से ऊपर को जाएंगे।
जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं तो इस तरह से आपने अपने हाथों को लेकर के आना है नीचे, टांग होगी बेंड और फिर पीछे लेकर के जाना है। मैं आपको आराम से भी करके दिखाती हूँ। पहले आप राइट लेग से ये चीज़ करोगे, फिर अपने लेफ़्ट लेग से ये चीज़ करनी है। बैलेंस का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो अच्छे से हो नहीं पाता है। तो इसलिए पहले धीरे धीरे से प्रैक्टिस करें और इस तरीके से ये आपकी थाइज़ को भी बहुत ज़्यादा स्लिम कर देता है। मतलब अगर आपको बहुत ही मोटी मोटी टांगें हैं, आपकी थाइज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। बाकी आपके हिप्स को कम करने में भी आपकी हेल्प करता है और आपके बाजू को भी कम करेगा, साथ ही साथ पेट को कम करने में तो हेल्प करता ही है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो ये हो गई 4 एक्सरसाइजेज। 5वां देखिए, जिन लोगों को ये साइड का फैट रहता है, जब भी आप सूट्स पहनते हैं ना, तो इस तरह से बाहर को लटकी हुई स्किन बहुत ही बुरी लगती है। उसके लिए बहुत बेस्ट उपाय बता रही हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, टांगों को पहले थोड़ा सा खोल लीजिए, मतलब आपका एक अच्छा बैलेंस बना होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, ये बाजू है ये कान से टच होगी और ये जो हाथ है आपका, कोशिश करनी है नीचे तक लेके जाने की। ठीक है, यही इस साइड से भी करना है। मैं आपको जल्दी जल्दी करके बताती हूँ। इस तरह से पहले बैलेंस बना लीजिए। बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे से आपको इस एक्सरसाइज को करना है, क्योंकि अगर सही से नहीं करोगे तो कमर में लचक आ सकती है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अभी टांगों को बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है, बस थोड़ा सा गैप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हाथों को इस तरह से लॉक करके ऊपर ले जाइए, कान के साथ आपकी बाजू में टच होनी चाहिए। और फिर इस तरह से इधर को झुकिए और इधर को झुकिए। जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है उतना ही, नहीं तो लचक वगैरह भी आ सकती है। तो जितना आपकी बॉडी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से काफ़ी ज़्यादा आप झुक पाते हो। ठीक है, एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे। पहले दिन में आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे में थोड़ा और जाइए, तीसरे में थोड़ा और कर लीजिए। तो आप खुद ब खुद मतलब और आपको खुद फील होगा जब आप इस तरह से कर रहे हो ना, आपको खुद फील होगा कि आपका सारा जो ये चीज़, कितना बल यहाँ पे पड़ रहा है। ऐसा लगेगा आपको कि मानो कुछ भी बहुत ज़्यादा पेन फील होगा और दर्द तो फील होगा ही होगा, साथ में ऐसा लगेगा भी जल रहा है कुछ। तो उस तरह से होगा। तो अब थोड़ा जल्दी करके बताती हूँ आपको। कमर को पतला करने के लिए, साइड टायर्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये चीज़। बस अपने बैलेंस का आपने खास ख्याल रखना है। तो सिंपल सा खड़े होकर के आपने करना है, हर कोई कर सकता है। आलस का भी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि जब हमें लेट के एक्सरसाइज करनी होती है ना, तो हम थोड़े से आलसी हो भी जाते हैं। तो ये आपने करना है और इसके साथ डाइट का ध्यान रखना है। डाइट का कैसे ध्यान रखेंगे कि देखिए, जूसेस पीजिए, खुद फ्रेश निकालने हैं। जो बाजार वाली शुगर एडेड रहते हैं वो बिल्कुल नहीं पीने हैं। पैकेट बंद चीज़ कोई खानी ही नहीं है। जंक फूड छोड़ दीजिए, वाइट राइस छोड़ दीजिए, चीनी छोड़ दीजिए, शुगर छोड़ दीजिए, ये जंक फूड, फ्राइड चीज़ें सब छोड़ दीजिए। क्या खाइए, प्रोटीन, फाइबर एंड रिच्ड फूड खाइए। घर का खाना, सिंपल खाना, वो आप कुछ भी खाइए, दाल खाइए, रोटी खाइए, सलाद खाइए, घर का दूध, दही, जो कुछ भी है वो सब खाइए। लेकिन बाहर का पैकेट बंद चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। जूसेस और पानी लगभग 4 लीटर तो हर हाल में पीना ही है। ये चीज़ आपने ज़रूर फॉलो करनी है, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होती है। कितना पसीना आ रहा है देख ही सकते हो। तो इतना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।